महासचिव राकेश सिंह जी आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, हमारे साथी किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष माननीय दल प्रताप सिंह जी, मध्य प्रदेश किसान सभा के जिला अध्यक्ष ज्ञानचंद त्रिपाठी जी, मंचासेन आदरणीय त्रिपाठी जी, राम विश्वास सिंह जी, हमारे जिन्होंने आज इस कार्यक्रम के अथक प्रयास किया, जिनके नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, मध्य प्रदेश किसान सभा के ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय रामराज सिंह जी, इंद्र गोपाल सिंह जी, मोतीलाल सिंह जी, बीरेन्द्र शुक्ला जी, रुक्मिणी रमण पांडे जी, युवा नेता गौरव शर्मा जी, प्रद्युमन सिंह जी, कौशल सिंह जी, युवा नेता हमारे संतोष सिंह जी, कमला प्रसाद पटेल जी, प्रकाश चंद गुप्ता जी, भोला प्रसाद कुशवाहा जी, रावेंद्र सिंह जी बठिया, बाबूलाल कुशवाहा जी, श्रीकांत द्विवेदी जी, हमारे साथी अर्जुन दाहिया जी, विजय सिंह जी, दादू भाई सेन जी, रामनाथ सिंह, रामयश सिंह जी, राजा बाबा जी एवं सभी किसान यहाँ पर हमारे सभी आदरणीय हैं। आप लोगों ने अपने हक की लड़ाई समझा और यहाँ पे किसान सभा के कार्यक्रम नहीं अपने कार्यक्रम में आज पधारे, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। साथियों, हम लोगों ने क्षेत्र में जा जाके अक्सर भ्रमण के दौरान, सदस्यता के दौरान क्षेत्र की समस्याओं को चिन्हित करके देखा। आजकल हमारे किसानों के ऊपर ये बिजली विभाग के जो अंग्रेजी हुकूमत की तरह हमारे किसानों के ऊपर दमनकारियां नीति अपना रहे हैं। एक तरफ तो यहाँ अपने रामपुर बाघिलान में नगर पालिका का 7 लाख बिजली बिल बकाया है। वहां पे कोई भी जेई एई किसी की छाती फटती है कि वहां पे जाके एक नोटिस चस्पा कर दे कि हमारा बिल दे दो। इधर हमारे किसानों का किसी का 10,000, 20,000, 50,000 बिल बकाया है, वो भी आज किसान देने के हैसियत में नहीं है। उनके पास कोई आज साधन नहीं है कि फसल पक के खड़ी है, कटेगी, हार्वेस्टिंग होगी जब होगा। फिर भी हमारे किसानों के ऊपर दमनकारी नीति अपनाकर किसी की मोटरसाइकिल, किसी की मोटर, किसी का ट्रैक्टर तक, हमारे देवमो दलदल से किसान साथी का ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल उठा कर ले आए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये कृषि प्रधान देश में जहां की आबादी लगभग 75-80% आबादी कृषि पर आधारित है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फिर भी किसानों को ये दुर्दशा है। इसलिए हम लोगों ने मुद्दे चिन्हित करके बिजली विभाग के ये भ्रष्ट अधिकारियों के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए सभी लोगों से आह्वान किया था कि आप लोग आइए, कंधे से कंधा मिलाकर हम सब लोग आपके समस्या के बारे में आप लोगों के उसमें लड़ना चाहते हैं। साथियों, ये सरकार कहने के लिए तो किसान हितैषी है। किसी भी मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, किसान मजदूरों के बिना किसी का भाषण पूरा नहीं होता है। फिर भी किसानों की यह दुर्दशा है। हमारे घोषणावीर मुख्यमंत्री आपके रामपुर बाघिलान क्षेत्र में एक 2700 एकड़ का लिलजी बांध है, जिसमें किसान वर्षों से खेती काश्तकारी करते चले आ रहे हैं। हम लोगों ने यही लाल झंडा संयुक्त मोर्चा नहीं था 2007 से आंदोलन करके पद यात्रा करते माननीय बादल जी कोरडिया जी के नेतृत्व में पूरे गांव के 12 गांव किसानों को संगठित किया। यहाँ से लेके तहसील से लेके भोपाल तक रैलियां गई, पद यात्रा हुई। तब हमारे शिवराज सिंह के कान खड़े हुए और जुलाई 2010 में यहाँ लिलजी बांध में आकर बोले थे दोनों हाथ उठा के कि ये जमीन किसानों की है, मैं किसानों का अपने हाथ से मालिकाना हक दूंगा, पट्टा दूंगा। और आज गहरी नींद में सो गए हैं। इसलिए इन घोषणा वीरों के चक्कर में नहीं आना है। हमारे रामपुर बाघिलान क्षेत्र में भ्रमण के दौरान हम लोगों के मुख्य रूप से पेयजल समस्या की काफी परेशानी दिखी लोगों को। यहाँ जमुना, झंडकूद, चोरमारी साइड, खासकर रामपुर बाघिलान के उत्तरी साइड पेयजल की समस्या है। और रामपुर के दक्षिणी में यहाँ पड़फुड़ी, गुड़हुरू साइड लोग खेती के लिए तो नहीं, पीने के लिए तरस रहे हैं पानी। इस समस्या का अभी मैं माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय के कानों तक आपकी आवाज पहुंचाना चाहता हूं। अपने रामपुर बाघिलान में जिन पात्र हितग्राहियों का विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन आदि वृद्धा पेंशन
बहुत से ऐसे पात्र हितग्राही है जिनकी चालू थी, अब बंद कर दी गई है। मैं सरकार के माध्यम से, एसडीएम महोदय के माध्यम से ये भी बात उनके कानों तक किसानों के तरफ से अवगत कराना चाहता हूं कि जिन पात्र हितग्राहियों के विकलांग, विधवा, वृद्धा पेंशन बंद कर दी गई है, तुरंत चालू कराई जाए। अभी हाल ही में असमय हुई किसानों की फसल पककर तैयार है, खड़ी है। असमय हुई बारिश और ओला से प्रभावित गांवों का अभी तक कोई पटवारी मुआयना करने नहीं गया है। हमारी सरकार से मांग है, राजस्व विभाग से मांग है कि तुरंत जिन गांवों में ओला और अतिवृष्टि से फसल का नुकसान हुआ है, वहां पर सर्वे कराया जाए। और एक तरफ तो हमारे मजदूर किसान जो 1 कमरा 2 कमरा बना के शासकीय जमीनों में जंगल में आवास अपना बना रहे हैं, उनकी झोपड़ियां उड़ाई जा रही हैं, उजाड़ी जा रही हैं। दूसरी तरफ अपने एक बैरिया गांव है, वहां पे दबंगों द्वारा होलिका दहन करने के स्थान पंचायत भवन तक को नहीं छोड़ा गया है। हमारी ये मांग है सरकार से कि 10 दिन के अंदर उन दबंगों से ये जमीन खाली कराई जाए। और एक मांग है हमारी कि यहाँ रामपुर में प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, पहले प्रधानमंत्री का एक पद होता था, उसमें भी रहे माननीय कप्तान साहब हमारे, फिर मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, 4 पीढ़ी हो गई। यहाँ विकास इतना दिख रहा है कि यहाँ पे एक महाविद्यालय तो बनी, पर उसमें मात्र कला संकाय है। हमारी मांग है कि हमारे यहाँ की बहन बेटियां धक्का खाते या कि रीवा जाती हैं या कि सतना जाती हैं, उसमें कला संकाय के अलावा और संकायों को तुरंत चालू किया जाए एवं औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र रामपुर बागलान में खोला जाए। ये हमारी सरकार से मांग है। साथियों, किसानों के लिए डबल बिल वसूला जा रहा है। जिस किसान के 5 HP का कनेक्शन है, अब सिंचाई हो चुकी है, उनसे यदि एक दिन के लिए थ्रेशरिंग करना है, गेहूं अपना गाहना है, उनसे जबरदस्ती विभाग द्वारा टीसी लेने के लिए कहा जाता है। हमारी ये बिजली विभाग के अधिकारियों से मांग है कि जिन किसानों का 5 HP का कनेक्शन है, उनको 1 महीने में अपना पंप बंद करके और थ्रेशरिंग के लिए उसी कनेक्शन से अनुमति दी जाए। साथियों, अभी जब हमारा टेंट यहाँ लग रहा था, हम लोग थोड़ा दूर थे, नहीं थे। यहाँ पे हमारे सीओ साहब आए और हमारे साथियों को कुछ बोल रहे थे कि यहाँ किसका परमिशन है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि किसानों को लिए तहसील और जनपद प्रांगण में बैठने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। माननीय सीओ साहब सुन ले, एसडीएम साहब सुन ले। पहली बात तो मेरे पास परमिशन है, मैं परमिशन ले रखा हूँ, गैर कानूनी काम नहीं करता, सब नियम से करता हूँ। दूसरी बात ये नहीं भी है, ये किसान को तुम्हारे इसमें बैठने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। जिस दिन किसान नहीं रहेगा उस दिन ये तुम्हारे कार्यालय, चाहे तहसील हो चाहे ब्लॉक हो, कोई भी नहीं खुलेंगे। जिंदाबाद। इसलिए आगे से हमारे साथी यहाँ पे सीओ साहब हो चाहे एसडीएम साहब हो, हमारे इधर दादागिरी करने ना आए, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो करने दें। जिस दिन फायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ये पुलिस को एक डंडा मिलता है, वो भी चंदे का, उस डंडा खरीदने में भी चंदा खाए हो गए ये लोग। और हमारे किसानों के घर में, सब किसानों के घर में कम से कम 4-4 डंडे होंगे। जिस किसान लाठी डंडा में अवतारी हो जाएगा, 10 गांव के लिए एक पुलिस नहीं पूजेगी। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण अपनी मांगों को उठाना चाहते हैं। एक तरफ तो भारत सरकार वैसे भी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, चोर को चोर कहने से जो जेल हो रही है, चोर को एक चोर कह दिया तो गलत कह दिया, ये भारत इनका खतरे में है, फिर सच्चाई भी नहीं बोल सकते हैं। इसलिए मेरी सब लोगों से विनती है, निवेदन है कि आप लोगों ने आज अपने कार्यक्रम में, हमारे कार्यक्रम में नहीं, किसान सभा का कार्यक्रम नहीं है, सब किसान मजदूरों का आवाज उठाने के लिए एक मंच है, तो आप लोग आए, पधारे। अभी हमारे मुख्य वक्ता रामनारायण कोरडिया जी हैं, उनके बाद हम लोग जाके एसडीएम कार्यालय में अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।